हेलो फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि सन 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी और सन 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, यानी पूरे 100 साल बाद, जो कि आज की रूलिंग पार्टी बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है इन दोनों पार्टियों ने देश और देश की जनता के लिए क्या क्या किया है? आज हम बात करेंगे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों पार्टियों में से किस पार्टी ने देश का और देश की जनता का विकास किया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 2009 से 2014 के बीच में हर रोज 11.7 किलोमीटर की रोड बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने 2014 से 2019 में हर दिन 27 किलोमीटर की रोड बनाई है और आज हर दिन 37 किलोमीटर की रफ्तार से रोड बन रही है। क्या बीजेपी को सत्ता में लाना सही था? इससे पहले आप फैसला करें। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी तभी अच्छी होती है जब उस पार्टी ने जनता से किए वादों को पूरा करे। लेकिन देश की जनता ने देखा कि बीजेपी सरकार ने जो भी किसानों को लेकर वादे किए थे, जैसे किसानों से जो भी रेट में सरकार अनाज खरीदेगी उसको दुगना करेगी, लेकिन अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हम सब ने देखा, किसान आंदोलन के रूप। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस से हार जाएंगी और इसका नतीजा खास तौर पर हाल ही में हुए कर्नाटका में देखा गया कि जिस तरह देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत से जिताया, ये संकेत देता है कि बीजेपी अब कांग्रेस से हार जाएंगी। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करते हैं दोनों पार्टियों के पॉलिसीज की। पीएम मोदी ने 2014 से 2019 तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी जैसे कई पॉलिसीज को लेकर आए थे। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी पॉलिसीज लाई थी ताकि देश की गरीब से गरीब जनता भी पढ़ी लिखी बने। साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कानून लाए गए। ऐसे बहुत सारे देश हित में कांग्रेस पार्टी ने कानून लाए। 2019 के चुनाव में दोनों पार्टी के पॉलिसी सिमिलर थे, लेकिन बीजेपी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाना चाहती थी, 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने संविधान में कोई बदलाव नहीं लाने का वादा किया, जबकि दोनों ही पार्टी जम्मू और कश्मीर की शांति चाहते थे। इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। अब बात करते हैं पार्टी के रूलिंग के वक्त कांग्रेस ने कॉरपोरेट्स को जो फंड दिए थे, तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक भारत का बढ़ा हुआ एनपीए कांग्रेस की गलती थी। और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यहाँ पर यह मतलब है कि बैंक के कॉरपोरेट्स को दिए हुए लोन वो चुकाते नहीं। लेकिन यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पीएम मोदी के डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी की पॉलिसी को लेकर भारत के इकोनॉमी को लगे धक्के को और भी गहरा कर दिया, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ था। ये तो आप सभी जानते हैं कि देश की जीडीपी कितनी नीचे गिर गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा की है। इस यात्रा का मकसद लोगों को एक साथ जोड़ना और भाईचारे का संदेश देना, ऐसा राहुल गांधी का कहना है और 80% वो इस काम में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ट्विटर पर एक पत्रकार ने सर्वे किया है जिसमें कहा गया कि 2024 में लोग किसको देश का प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे। उस सर्वे में लोगों ने राहुल गांधी को चुना है। जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी की सांसद की सीट छीन ली थी। अभी हाल ही में राहुल गांधी की सांसद सीट कोर्ट ने वापस दे दी और कोर्ट ने उनके खिलाफ जो भी याचिका थी वो रद्द कर। दोस्तों, पूरे देश की जनता शांति और सद्भावना चाहती है और देश का युवा रोजगार चाहता है। अब पूरे देश में राहुल गांधी के पीएम के नारे लग रहे हैं। पूरा देश राहुल गांधी को अगले पीएम के रूप में देखना पसंद कर रहा है। देश में नफरत की जगह मोहब्बत और भाईचारा बढ़ रहा है। लोग अब जागरूक हो गए। ऐसे में अब देखना ये है चुनाव के आने से पहले बीजेपी क्या कदम उठाती है और देश के लोगों को कैसे गुमराह करती है। अगर आपको लगता है देश का अगला पीएम राहुल गांधी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो आपको लगता है अगला पीएम मोदी ही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पीएम मोदी या राहुल गांधी लिख। जय।